3 सालों में जो है बहुत सारी चुनौतियाँ रही हम लोग के लखीसराय जिले में। अब ये लखीसराय मुझे अपना जो है दूसरा घर ही लगा। मैं हमेशा मिस करूँगा लखीसराय को और यहाँ के लोगों को, खास करके आप लोग मीडिया के लोग जो हमारे हैं, इतना सहयोग पहले भी रहा। अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती थी, लेकिन आपके रीजन में वो कार्रवाई कुछ अलग हुई, जिसका कुछ अलग असर पड़ा है क्राइम अपराधियों करने वाले हैं उनके साथ क्या हश्र होता है। आप देखिएगा कि उनके एक एक घर की एक एक चल संपत्ति को, यहाँ तक कि चौखट, ये सबको भी नमस्कार, उखाड़ लखीसराय लिया। लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय एसपी सुशील कुमार का तबादला मधुबनी एसपी के रूप में कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ है सर। 3 सालों का लंबा कार्यकाल रहा सर, कैसा रहा? लगभग 3 साल हो गए लखीसराय में और 3 सालों में जो है बहुत सारी चुनौतियां रही हम लोग के लखीसराय ज़िले में। लेकिन एक टीम की तरह पूरी पुलिस टीम ने और प्रशासन की टीम ने, हम लोगों ने काम करके लगभग सारी चुनौतियों में, और चाहे जितनी भी क्राइम हुई है उसमें ज़्यादातर 95% केसेस में हम लोगों ने सफलता पाई है, लोगों को गिरफ्तारी की है जो क्राइम करने वाले थे। उसके अलावा भी बहुत सारी कार्रवाई हुई है, जैसे पीएमएलए और धन शोधन एक्ट में जो केस हुआ है और उसमें उनके संपत्ति जब्ती के लिए भी भेजा गया प्रस्ताव। उसके अलावा अगर देखें 3 साल में तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पंचायत चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ। उसके अलावा कोरोना का एक लंबा दौर रहा जिसमें पुलिस प्रशासन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कोरोना को कंट्रोल करने में। लखीसराय हमेशा से कंट्रोल में रहा यहाँ पे कोरोना। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पुलिस पदाधिकारियों और जो पुलिस फोर्स है और जो हमारे ज़िला प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा निभाई गई। उसके अलावा जितने भी इलेक्शन हुए दोनों, उसमें भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, जिसमें सभी लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि लखीसराय में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है। इसके अलावा भी नक्सल चूँकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, यहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ भी हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है। इसमें एसएसबी और एसटीएफ के हमारे जो पदाधिकारी और फोर्स है उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और वो चूँकि अभी है नहीं है अभी हमारे साथ, लेकिन उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। क्राइम में भी हम लोगों ने बहुत सारी यादगार केसेज हैं जो कि जिसमें बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की कोशिश की है, लोगों को, क्रिमिनल्स को जेल भेजने की कोशिश की है और ज़्यादातर में हम लोग सफल भी हुए हैं। इसमें मेरे सभी जितने थाना पदाधिकारी हैं, एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया है। हमारे और भी जितने भी डीआईओ या वरीय पदाधिकारी, एसडीपीओ, अभी जो हमारे एसपी हैं जो कि यंग हैं, नए हैं, आईपीएस हैं और इतने ही एक्टिव हैं। और अभी हाल में अभी एक लूट की घटना हुई थी जिसमें इन्होंने तुरंत एक दिन के अंदर में ही उसको डिटेक्ट किया था। तो मुझे लगता है कि आगे भी जो है लखीसराय में अच्छी पुलिसिंग होगी और जो हमारे यहाँ पे जो भी चुनौतियाँ हैं उसको हम लोग आराम से निपट लेंगे। सर, पहले भी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती थी, लेकिन आपके रीजन में वो कार्रवाई कुछ अलग हुई, जिसका कुछ अलग असर पड़ा है अपराधियों से। देखिए, कुर्की जब्ती मैं मानता हूँ कि जो सीआरपीसी की तरफ से जो और न्यायालय की तरफ से जो हमें दिया जाता है उसका एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। अगर उस कुर्की किसी अपराधी के खिलाफ बहुत ही अच्छे तरीके से की जाए तो जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर एक दिमाग पे भी इफ़ेक्ट होता है कि जो क्राइम करने वाले हैं उनके साथ क्या हश्र होता है। आप देखिएगा कि उनके एक एक घर की एक एक चल संपत्ति को, यहाँ तक कि चौखट, ये सबको भी उखाड़ लिया जाता है और घर में केवल बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो अगर इफ़ेक्टिव तरीके से कुर्की होती है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो ढोल नगाड़े बजाकर ताकि लोग देखें, आसपास के लोग देखें और ये समझें कि क्राइम करने का हश्र क्या होता है। आपको अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करके, अच्छे काम करके बड़ा आदमी बनने की कोशिश कीजिए, ना कि क्राइम करके। क्राइम करने का हश्र एक ही होगा, या तो आप जेल जाएंगे, आपकी संपत्ति जब्त होगी और उससे भी कड़ी कार्रवाई की सज़ा होगी आपकी। कुल मिलाकर सर, अनुभव कैसा रहा? देखिए, 3 साल हो गए और एक तरीके से अब ये लखीसराय मुझे अपना जो है दूसरा घर ही लगने लगा है। और मुझे पहले नहीं लगता था कि जाने के बाद इतना ये महसूस होगा, बुरा महसूस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा मिस करूँगा लखीसराय को और यहाँ के लोगों को, खास करके आप लोग मीडिया के लोग जो हमारे हैं, इतना सहयोग रहा हमारे
पुलिस के साथ या और प्रशासन के साथ। मैं और जगह भी काम किया हूँ तो मुझे अनुभव है और जगह का भी, लेकिन यहाँ की बहुत ही अलग तरीके की हमारी मीडिया के लोग भी, हमारे दोस्त जो है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। पॉजिटिविटी की तरफ उनका हमेशा रुख रहा है कि अच्छी चीज़ों को दिखाई जाए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी समाज के लिए उतनी ही जितनी हमारी जिम्मेवारी है। आप अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, लोग अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, तो आपकी उतनी जिम्मेदारी है। और यहाँ की मीडिया जो है इस मामले में अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लखीसराय में मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरीके से फिर आता रहूँ, और चाहूँगा कि आप लोग भी भूलें नहीं मुझे। मैं तो नहीं भूलूँगा, हमेशा याद रखूँगा, और आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमेशा लखीसराय को मैं जानता रहूँगा।